हेल्थ टॉक में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है गर्भधारण करने का सही तरीका। क्या आप जानते हैं भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली हाउ टू क्वेरी क्या है? यह जानने के लिए मैंने थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि हाउ टू गेट प्रेग्नेंट और हाउ कैन आई गेट प्रेग्नेंट भारत में खोजे जाने वाली नंबर 1 हाउ टू क्वेरी है। इसका यह मतलब है कि भले भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो, पर लाखों लोग इस बात की जानकारी ठीक से नहीं रखते कि आखिर बच्चा पैदा करने में क्या क्या सावधानियां रखी जाए। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे समाज में सेक्स और उससे संबंधित बातों के बारे में बोलना सुनना बुरा माना जाता है और सही जानकारी न मिल पाने के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। गर्भवती कैसे बने? पहले आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। जितने भी लोग बच्चा पैदा करना चाहते हैं उनमें से लगभग 85% लोग एक साल के अंदर ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, जिसमें से 22% लोग तो पहले महीने के अंदर ही सफल हो जाते हैं। यदि एक साल तक प्रयास करने पर भी बच्चा ना हो तो यह समस्या का विषय हो सकता है और ऐसे कपल्स को इनफर्टाइल समझा जाता है। बच्चा पैदा होने के लिए कपल्स के बीच सेक्स संभोग इंटरकॉर्स का होना अनिवार्य है और इसके दौरान पुरुष का पेनिस लिंग स्त्री के विजाइना योनि में जाना चाहिए और उसे स्त्री के विजाइना में स्पर्म शुक्राणु छोड़ने होंगे, जिससे स्पर्म यूटरस गर्भाशय के मुख के पास इकट्ठा हो जाएगा। यह प्रक्रिया सेक्स के दौरान स्वतः ही हो जाती है, इसलिए इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा संभोग ओवल्यूएशन के समय के आसपास होना चाहिए। ओवल्यूएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं के ओवरी अंडाशय से एक जी अंडे निकलते हैं। ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुएशन साइकिल MC यानी मासिक धर्म चक्र का पार्ट होता है, जो कि MC के 14वें दिन जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तब शुरू होता है। बच्चा पैदा करने के लिए महिलाओं में सेक्स के दौरान ऑर्गेज्म होना अनिवार्य नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि दरअसल फलोपियन ट्यूब, जो कि अंडे को ओवरी से यूटरस तक ले जाता है, स्पर्म को अपने अंदर खींच ले जाता है और उसे एक जी से मिलाने की कोशिश करता है और इसके लिए महिलाओं में ऑर्गेज्म का आना जरूरी नहीं है। डॉक्टर से जांच कराएं। बच्चे की प्लानिंग करने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लेना और अपनी जांच करा लेना चाहिए। इससे यह पता चल जाएगा कि आपको किसी तरह की शारीरिक परेशानी तो नहीं है या कोई इन्फेक्शन वगैरह। इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने की संभावना खत्म हो जाएगी। साथ ही अगर डिम्ब ग्रंथि अल्सर, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, गर्भाशय के स्तर की सूजन जैसे परेशानियों की भी जाँच हो जाएगी। ओव्यूलेशन के समय के आसपास सेक्स करें। गायनेकोलॉजिस्ट का मानना है कि बच्चा पैदा करने के लिए स्त्री के एग्स ओवरी से निकलने के 24 घंटे के अंदर ही फर्टिलाइज होने चाहिए। आदमी के स्पर्म्स औरत के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट प्रजनन पथ में 48 से 72 घंटे तक ही जीवित रह सकते हैं। चूंकि बच्चा पैदा करने के लिए आवश्यक एम्ब्रियो भ्रूण एक जी और स्पर्म के मिलन से ही बनता है, इसलिए कपल्स को ओव्यूलेशन के दौरान कम से कम 72 घंटे में एक बार जरूर सेक्स करना चाहिए और इस दौरान पुरुष को स्त्री के ऊपर होना चाहिए ताकि स्पर्म्स के लीकेज की संभावना कम हो। साथ ही पुरुषों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो 48 घंटे में एक बार से ज्यादा ना एजैक्युलेट करे, वरना उनका स्पर्म काउंट काफी नीचे जा सकता है, जो हो सकता है कि एक जी जो फर्टिलाइज करने में पर्याप्त ना हो। ओव्यूलेशन का समय कैसे पता करें? ओव्यूलेशन का समय पता करने का अर्थ है उस समय का पता करना जब ओवरी से फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार एक जी निकले। इसे जानने के लिए आपको अपने पीरियड साइकिल मासिक धर्म का अंदाजा होना चाहिए। यह 24 से 40 दिन के बीच हो सकता है। अब यदि आपको अपने नेक्स्ट पीरियड के आने का अंदाजा है तो आप उससे 12 से 16 दिन पहले का समय पता कर लीजिए। यही आपका ओव्यूलेशन का समय होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि पीरियड की शुरुआत 30 तारीख को होनी है तो 14 से 18 तारीख का समय ओव्यूलेशन का समय होगा। बच्चा पैदा करने के लिए उपयुक्त समय का पता करने का एक और तरीका है। वजाइना से निकलने वाले चिपचिपे तरल को अपनी उंगली पर लीजिए और उसकी इलास्टिसिटी चेक कीजिए। जब ये अधिक और देर तक लचीला रहे तो समझ जाइए कि ओव्यूलेशन हुआ है और अब आप बच्चा पैदा करने के लिए संभोग कर सकते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखें। बच्चा पैदा करने के चांसेस बढ़ाने के लिए बेहद आवश्यक है कि पति पत्नी एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें। इससे होने वाली संतान भी अच्छी होगी। खाने पीने में पर्याप्त भोजन और फल की मात्रा रखें। विटामिन की सही मात्रा से पुरुष स्त्री दोनों की फर्टिलिटी रेट बढ़ती है। रोजाना व्यायाम करने से भी फायदा होता है। सिगरेट पीने वाली महिलाओं में कंसीव करने के चांसेस 40% तक घट जाते हैं। स्ट्रेस फ्री तनाव मुक्त रहने का प्रयास करें। इसमें कोई शक नहीं है कि अत्यधिक तनाव आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शन में बाधा डालेगा। तनाव से कामेक्षा खत्म हो सकती है और एक्सट्रीम कंडीशंस में स्त्रियों में मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया को रोक सकती है। एक शांत मन आपके शरीर पर अच्छा प्रभाव डालता है और आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना को बढ़ता है। इसके लिए आप रेगुलरली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स का प्रयोग कर सकती हैं। टेस्टिकल्स अंडकोश को ज्यादा हीट से बचाएं।
यदि स्पर्म्स ज्यादा तापमान में एक्सपोज हो जाए तो वो मृत हो सकते हैं। इसीलिए टेस्टिकल्स, जहां स्पर्म्स का निर्माण होता है, बॉडी के बाहर होते हैं ताकि वो ठंडे रह सके। गाड़ी चलते समय ऐसे बीटेड सीट का प्रयोग करें जिसमें से थोड़ी हवा पास हो सके, और बहुत ज्यादा गर्म पानी से इस अंग को ना धोएं। वैसे आमतौर पर इतना अधिक प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है, पर जो लोग आग की भट्टी या किसी गर्म स्थान पर देर तक काम करते हैं उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। आई टेक्नीशियंस को हमेशा लीड कोट पहन कर काम करना चाहिए, अन्यथा बच्चे में जन्मजात विसंगतियां हो सकती हैं। सेक्स के बाद थोड़ी देर आराम करें। सेक्स के बाद थोड़ी देर लेटे रहने से महिलाओं की योनि से स्पर्म्स के निकलने के चांसेस नहीं रहते, इसलिए सेक्स के बाद 15-20 मिनट लेटे रहना ठीक रहता है। किसी तरह का नशा ना करें। ड्रग्स, नशीली दवाओं, सिगरेट या शराब के सेवन आदमी औरत दोनों के हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ सकता है और आपकी प्रजनन क्षमता को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, और बच्चों में भी जन्मजात विसंगतियां हो सकती हैं। दवाओं का प्रयोग कम से कम करें। कई दवाइयाँ, यहाँ तक कि आराम से मिल जाने वाली आम दवाइयाँ भी आपकी फर्टिलिटी पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। कई चीजें ओव्यूलेशन को रोक सकती हैं, इसलिए दवाओं का उपयोग कम से कम करें। बेहतर होगा कि आप किसी भी दवा को लेने या छोड़ने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लें। खुद अपना इलाज करना घातक हो सकता है, ऐसा रिस्क ना लें। वजाइना को लुब्रिकेट में प्रयोग होने वाले कुछ सेल्स, तरल पदार्थ इत्यादि स्पर्म्स को महिलाओं की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रैवल करने में बाधक हो सकते हैं, इसलिए इनका प्रयोग अपने डॉक्टर से पूछ कर ही करें। वैसे किसी आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट का प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ऑर्गेज़म के दौरान शरीर खुद ही पर्याप्त मात्रा में लिक्विड प्रोड्यूस करता है, जो स्पर्म और ओवर दोनों के लिए हेल्दी होता है। उम्मीद है आपको इस जानकारी से लाभ मिलेगा। धन्यवाद।